ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। यदर्शभावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की। इतनी जोर से लगाओ, थोड़ा और धीरे लगाओ। ऋषभदेव भगवान की। उल्टा समझते हैं। भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, ज्ञान गंगा महोत्सव का पहला दिन है। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करूंगा, जरूरी बातें हैं, घर की बातें हैं, परिवार की बातें हैं, जीवन से जुड़ी हुई बातें। मंदिरों की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मंदिरों की बातें तुमको बहुत आती हैं। उतना मुझे भी नहीं आता जितना तुमको आता है। इतनी बातें करोगे मंदिरों की, क्या बताएं, बड़े बड़े शास्त्रों की, पोथी की, पुराण की। आता तुमको सब है, ऐसा नहीं कि तुमको कुछ नहीं आता है। चलो पूछ लेता हूं तुम्हें आता है कि नहीं, टेस्ट ले लेता हूं। बोलिए, गुस्सा करना चाहिए या नहीं? सब बोलो। महिलाएं करते हो? मतलब क्या ऐसी बातें आने से है? मतलब क्या रहा? जब तुमको मालूम है कि नहीं करना चाहिए फिर भी करते हो। झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? बोलो। नहीं बोलना चाहिए, बोलते हो। तो मतलब क्या? क्या मतलब फिर इन बातों का? आदमी सब जानता है, करता वही है जो उसे करना। इसलिए मैंने मंदिरों की बातें बंद कर दी, ध्यान रखना। क्योंकि मंदिरों में बहुत गहरी गहरी बातें होती, आत्मा की बात होती, परमात्मा की बात होती है, आत्मा की शुद्धि की बात होता हुआ करती, केवल बातें हैं, ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है, धर्म बातों का नाम नहीं, धर्म आचरण का नाम होता है। धर्म जीवन जीने का नाम हुआ करता है, ध्यान रखिए। धर्म को जीने का प्रयास करो, जिंदगी में उतारने का प्रयास करिए। आपसे मैं निवेदन करता हूं, यदि कोई मंदिर में भगवान दिखाई देता है तो मैं कहता हूं घर में भी तुम्हारे भविष्य का भगवान दिखाई देता है। मंदिर से ज्यादा पवित्र अपने घर को बनाने का प्रयास करिए, अपने घर को मंदिर बनाने का प्रयास करिए। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, नादान है वो लोग जो मंदिरों में स्वर्ग तलाशा करते हैं। नादान है वो लोग जो मंदिरों में मोक्ष की यात्रा की बात किया करते हैं। मैं कहता हूं, यदि घर से नरक के रास्ते खुलते हैं तो आज जाना उसी घर के कोने में देखना, वहां स्वर्ग और मोक्ष के रास्ते भी वहीं से निकला करते हैं, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, मंदिरों में जाता हूं, तुम्हारे बड़े बड़े नक्शे लगा रखे हैं, नरक के 7 नरक, 16 स्वर्ग, 2.5 दीप। बाहरे नादान, नरकों के नक्शे लगा रखे, घर का नक्शा बनाना नहीं आता है, ध्यान रखना है। नरकों के नक्शे लटका के करेगा क्या? आप ध्यान विचार करिए। जहां जाना नहीं है वहां के नक्शे लटका रखे हैं मंदिरों में, ध्यान रखना है। विचार करिए, घर का नक्शा बनता नहीं, घर का नक्शा संभलता नहीं है। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। एक आदमी आया, बोले महाराज 7 नरक के नीचे क्या है? मैंने कहा निगोद है, निगोद है। बोले वहां कितनी जगह है? अब देखो प्रश्न, देखो कितनी जगह है। मैंने कहा रामलाल वहां तुझे कॉलोनी काटना है क्या जा करके? निगोद के नीचे कितनी जगह है? फालतू के मुर्दा प्रश्न। इन प्रश्नों से जिंदगी का कोई कायाकल्प होने वाला? स्वर्ग कितने, नरक कितने? चित्तौड़ वालों, मैं एक संदेश लेने आया हूं कि
मरने के बाद स्वर्ग जाओ या ना जाओ इसकी कोई गारंटी नहीं है, ध्यान रखना। ना तुम बता सकते हो ना मैं बता सकता हूं, लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मरने के बाद स्वर्ग तलाशने वालों, अरे जीते जी स्वर्ग सा जीवन जी लो, मरने के बाद स्वर्ग अपने आप प्राप्त हो जाएगा, ध्यान रखना है। स्वर्ग का ताली ढंग से बजाना, एहसान मत करना। उसमें भी जैसे टैक्स लगा दिया मोदी जी ने, ध्यान रखना है। उसमें कोई जीएसटी नहीं है, लगाओ बजाओ जम के, ध्यान रखना है। और वहीं बजाना जहां बजाना है, नहीं तो आदमी कहीं भी ताली बजा देता है। एक गांव में मैं गया, उसने ऐसी ताली बजाई कि आज तक घर घर बजा रहा है जाकर के। तो बात समझ में आए तो बजाने का, नहीं आए तो मत बजाने का, ध्यान रखना। मान्यवर निवेदन है। स्वर्ग नरक, मरने के बाद स्वर्ग की इच्छा करता है आदमी। कहता हूं जिसने अपने घर का वातावरण नरक जैसा बना रखा है, मंदिर तो छोड़ो, समेत शिखर और पाली ताना में भी प्राण छोड़े तो नरक के द्वार खुला करते हैं, ध्यान रखना है। पहले अपने घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करिए, स्वर्ग जैसा बना। मंदिर जाते हो, दर्शन करते हो, लेकिन घंटा भर भी तीर्थंकर जैसी शांति अपने जीवन में नहीं लाते हो। मैं पुलक सागर कहता हूं, मंदिर जाने से केवल चावल चढ़ा देना और जल चढ़ा देने से जीवन का कायाकल्प नहीं होता है। जब मंदिर से वापस लौटो तो घंटे भरी सही तीर्थंकर जैसा आचरण और तीर्थंकर जैसा हमारा चरित्र होना चाहिए। निवेदन है आपसे, घरों के वातावरण बहुत बिगड़ रहे हैं। मैं चाहूं तो यहां बैठकर समय सार की बातें समझा सकता हूं, मैं चाहूं तो यहां बैठकर गीता के श्लोक का अर्थ बता सकता हूं, मैं चाहूं तो शास्त्रों की गहरी गहरी बातों पर भी प्रवचन कर सकता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि अब तुम्हें भगवान बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो तुम बन भी नहीं सकते, तुम्हारी लक्षण खराब है, ध्यान रखना है। लाख कोशिश कर लो तुम नहीं बन पाओगे, लेकिन मैं पुलक सागर चाहता हूं कि तुम्हें भगवान बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाकर जाऊं, क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है वही भविष्य का भगवान हुआ करता है, ध्यान रखना है। भगवान की पहली नींव भगवान बनने की सच्चाई और अच्छाई और अच्छा इंसान भगवान का पहला कदम हुआ करता है, ध्यान रखना। दुनिया से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, ध्यान रखना। निवेदन है, केवल वही तपस्या नहीं है, साधु बन जाना, दीक्षा ले लेना, मांस कमण कर लेना, केवल यही तपस्या नहीं होती मेरे भाई। मैं पुलक सागर तो मानता हूं कि साधु संत की तपस्या वो तपस्या नहीं, जो पूरे घर को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी तपस्या हुआ करती है, ध्यान रखना है। हमारी क्या है कि हमें तो जो देखो वो हाथ जोड़ के खड़ा है, महाराज साहब जो हो रहा वो हाथ जोड़ रहा है, रोटी भी हाथ जोड़ के खिला रहे, दर्शन भी हाथ जोड़ के कर रहे, दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़े हो। हमारा कुछ नहीं मान्यवर। एक गृहस्थ की जिंदगी क्या होती है, पूरे रिश्तों को संभाल करके जीना और परिवार में व्यवहार अच्छा बनाना आज के इस युग में संतों की तपस्या से भी बड़ी तपस्या हो गई है, ध्यान रखना है। आपसे मैं चाहता हूं कि अब दुनिया को धर्म योगियों की जरूरत नहीं, अब धरती को कर्म योगियों की जरूरत है, ध्यान रखना। अपना जीवन बदलने का प्रयास करो। एक पिता हमें दुनिया में लाता है, एक पिता हमें जिंदगी देता है, एक पिता साया बनकर हमारे साथ रहा करता है, मान्यवर। लेकिन आज पिताओं की स्थिति क्या है? एक आदमी बोले महाराज माताओं पे खूब प्रवचन होगा, एक आध बाप पे भी कर दो प्रवचन, ये बेचारा काय को पीछे रह जाए, ध्यान रखना, मान्यवर। उनका सही बात है। और आजकल तो यही हो गया है, अब बेटी बचाओ खत्म, बेटा बचाओ शुरू हो गया है, ध्यान रखना। माहौल बहुत खराब है, मान्यवर। रास्ते में चल रहा था, एक जोड़ा दर्शन करने आया, नया जोड़ा था, दर्शन किया, नमोस्तु किया। पत्नी की तरफ तो मैंने देखा नहीं, लड़के की तरफ देखा, बोले आशीर्वाद दो, इनका दीर्घायु भव, क्योंकि आजकल शादीशुदा दीर्घायु नहीं रह गए हैं, मान्यवर, ध्यान रखना है। ये बातें बाद में करूंगा। निवेदन है, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने,
पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, फल दे या ना दे छाया तो देता रहेगा। हमारे बुजुर्ग जो आंख बंद करके प्यार करे वो प्रेमी का, जो आंख बंद करके प्यार करे वो प्रेमी का, जो आंख खोलकर प्यार करे वो दोस्त, जो आंख खोलकर प्यार करे वो दोस्त, वो जो आंखें बंद होने तक प्यार करे वो मां होती है। और एक बात याद रखना, जो आंखों में प्यार ना जताए फिर भी प्यार करे वो पिता हुआ करता है। पिता को बटरिंग नहीं आती, पिता ज्यादा मक्खनबाजी नहीं करता है, पिता ज्यादा मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता है, पिता देखने में रूखा लगता है, लेकिन मैं सोचता हूं कि पिता से बड़ा महान दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। महिलाओं थोड़ी तो बजा दो तालियां, तुमको मैटर ही समझ में नहीं आ रहा है, हमारी तरफ है ही नहीं, क्या कर। जो आंखों में प्यार ना जताए और औलाद से प्यार करे वो बाप हुआ करता है। मान्यवर आपसे निवेदन है, मां 9 माह बच्चे को पेट में रखती है, बाप जिंदगी भर औलाद को घर में रखता है। ध्यान रखना, विचार करना है, फिर वह बाप पीछे क्यों रह जाता है। आपसे निवेदन है, मां बिना तनख्वाह के घर में काम करती है, लेकिन जो बाप होता है ना वो सारी तनख्वाह घर पे लुटा दिया करता है। फिर बताओ बाप पीछे क्यों रह जाया करता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, मां हमारी पसंद का बना कर देती है, लेकिन बाप पसंद की चीज ला कर देता है, बाप पीछे क्यों रह जाया करता है। मेरे भाई, मां घर बसाती है, वो बाप घर चलाता है, बताओ वो बाप पीछे क्यों रह जाया करता है। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मैं आग्रह करने जा रहा हूं, पिता की भी बहुत बड़ी भूमिका। मां स्वादिष्ट रोटियां देती है, लेकिन रोटी लाने का काम एक बाप किया करता है। आपसे आग्रह, मालूम है जेब खाली हो फिर भी औलाद को कभी मना नहीं करता। मान्यवर पिता से अमीर दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। एक लड़का पढ़ रहा है, लिख रहा है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, वो पापा से कहता है कि पापा मुझे बाइक चाहिए, हल्की वाली नहीं महंगी वाली चाहिए। एक बात याद रखना, ऐशो आराम केवल बाप की कमाई में होता है, अपनी कमाई में तो घर का खर्चा भी नहीं चला करता है। अपनी कमाई में कमाओ बेटा, बाप है तो महंगा आईफोन चाहिए, महंगी बाइक चाहिए। जब खुद बाप बन जाते हो तब पता पड़ता है कि बाइक कैसे लाई जाती है और मोबाइल कैसे लाया जाता है। बाप की कमाई में क्या बात है। महेंद्र जी बड़े प्रसन्न हो रहे, बेटा आया है क्या? ये क्या? नहीं ये तो सही है, इसको मत लाया करो, ये अच्छा बेटा। यहाँ तो वो लाओ जो बिगड़े बेटे हैं। ध्यान रखना, मान्यवर ध्यान रखिए। बेटे ने कहा मुझे बाइक चाहिए, पिता कुछ ना बोले। पिता ने कहा बेटा मैं कैसे घर चलाता हूं तू जानता है? उसने कहा पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं जानता हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बाइक चाहिए और ऐसी वैसी नहीं, 5 लाख की बाइक। साइकिल नहीं चाहिए पारसी, ध्यान रखें। नहीं, इनके यहां तो 5-5 लाख की साइकिल भी मिला करती है। मान्यवर ध्यान रखें, 5 लाख की बाइक चाहिए। बाप कुछ ना बोला, चुप रहा, चुप रहा। बेटे को गुस्सा आया,
नहीं जाऊंगा स्कूल, नहीं जाऊंगा कॉलेज। बाप ने 2 शब्द बोल दिए, घर से निकल के भागने लगा। एक बेटा, एक औलाद, एक औलाद, एक औलाद। भागने लगा, बाप के जूते पहने तो देखा कि हट ये बाप के जूते हैं, जूते फेंकता है, भाग जाता है घर छोड़। बाप चुप है, कुछ नहीं बोला, भाग जाता है नंगे पैर। जाते जाते अपने पिता का पर्स लेकर के जाता है। अकड़ इतनी दिखाते हो, 100 रुपए जेब में नहीं है तुम्हारे, ध्यान रखना। भागते ऐसे हो गए, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पर्स लेकर के भागा, भाग रहा है, भाग रहा है। अब इस घर में कभी वापिस नहीं आऊंगा। कैसा मेरा बाप है, मुझे एक बाइक नहीं दिला सकता, एक गाड़ी नहीं दिला सकता है। दुनिया के बच्चे बाइक पे जाते हैं, मैं स्कूल में जाता हूं, मेरे पास एक साइकिल है। कैसा बाप है मेरा। बाप को 1000 बुरा भला बोला उसने, 1000 बार कोशा। जाता है, जाता है, जाता है, थक जाता है, एक पेड़ के नीचे बैठता है, बाप का पर्स खोलता है। पैसे कुछ नहीं थे, मात्र 100 रुपए उस बाप की पॉकेट में थे। पर्स इतना मोटा, रुपए केवल 100 रुपए थे। उस बच्चे ने देखा पर्चियां ही पर्चियां भरी हैं उसमें। उसने निकाल के देखा 40,000 इस आदमी से उधार लिए हैं। मेरे बच्चे को लैपटॉप दिलाना था, मेरे बच्चे को मोबाइल दिलाना था। 40,000 का कर्ज लेकर जी रहा है वो बाप। फिर और पर्चियां निकलती हैं, घर के राशन का ये खर्च है, इसका मुझे पैसा देना है, दूध वाले का मुझे पैसा देना है, प्रेस वाले का मुझे पैसा देना है, नौकरों का मुझे पैसा देना है। बच्चा सोचता है कि मेरे बाप के पर्स में पर्ची ही पर्ची है, पैसा तो है नहीं है। एक पर्ची ऐसी निकलती है जिस पर्ची में लिखा होता है कि पुरानी स्कूटर बेचो और नई बाइक लेकर के चले जाओ। बच्चा देखता है, कुछ भीतर से चोट लगती है, दर्द होता है, दौड़ा दौड़ा घर वापस जाता है। मम्मी पापा को घर में नहीं पाता है। वह पर्ची देखकर समझता है कि शायद मेरा बाप पुरानी स्कूटर बेचकर नई बाइक लेने के लिए गया है। वह दौड़ा दौड़ा जाता है, दौड़ा दौड़ा जाता है। पर्ची में एड्रेस लिखा हुआ है, वहां पर जाता है। एक लंबी लाइन में माँ बाप को खड़ा हुआ पाता है और जाकर के जैसे ही देखता है, बाप भी आशा भरी निगाहों से बच्चे को देखता है। ओंठों पर थोड़ी सी हंसी आती है कि भागा था लौट के आ गया। जाकर के जैसे ही देखा, बोले पापा आज तुम्हारा पर्स देखकर मुझे पता चला कि बाप कितना महान हुआ करता है। बाप से बड़ा महान दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। पापा मुझे माफ करो, मेरी गलती हो गई। पिता ने कहा बेटा चिंता मत कर, तुझे बाइक चाहिए, मैं तुझे बाइक जरूर दिलाऊंगा। उस बाप बेटे ने कहा कि नहीं पिताजी, आज समझ में आया कि बाप घुटता है, अंदर ही अंदर रोता है। माँ बोल देती है, बाप बोल नहीं पाता है, ध्यान रखना है। उसने कहा कि पिताजी घर वापिस चलिए। आज तुम्हारा बेटा अब नियम लेता है कि इस घर में जब भी बाइक आएगी वो मेरी कमाई से आएगी, बाप की कमाई से नहीं आएगी। ध्यान रखना है, मैं खुद कमा करके लाऊंगा। अरे वाओं से मेरा निवेदन है, बेटों से मेरा निवेदन है, कर दिखाओ कुछ जीवन में ऐसा, कर दिखाओ कुछ जीवन में ऐसा, दुनिया कहे और कौन है तुम्हारे जैसा। कर दिखाओ दुनिया में कुछ ऐसा। मान्यवर आपसे निवेदन है, पर्स से बाप की महानता का परिचय चल गया। मान्यवर उम्र गुजर जाती है, तुम्हारी जिंदगी को बनाने में जिसने अपनी जिंदगी लगा दी दांव पर, आपको सब कुछ दिया एक बाप ने, बाप की जिंदगी गुजर जाती है तुम्हारी जिंदगी बनाने में। और तुम बड़े होके कहते हो कि तुमने मेरे लिए क्या किया है।
पूरी जिंदगी गंवाई है उसने, ध्यान रखना। अपने अरमानों का गला घोंटा है उसने। तुम्हारी जिंदगी के हिस्से के जितने छेद हैं अपनी बनियान में लिए हैं उसने, ध्यान रखना। अपने अरमानों का गला घोंटा है और बेटे को बढ़ाने का उसने प्रयास किया है। और एक बेटा कहता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। ये शब्द किसी के भी घर में सुनाई दे सकते हैं। माहौल बिगड़ चुका है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आग्रह है आपसे। एक पिता है जिसके होने का एहसास कभी नहीं होता है, लेकिन जब पिता चला जाता है ना, तब लगता है कि पिता क्या हुआ करता है। जब तक है तब तक नहीं। मैं मानता हूं कि बाप कठोर होता है, मैं मानता हूं कि बाप थोड़ा कठोर निर्णय लेता है, बाप कठोर शब्द बोलता है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि जब सूरज आता है ना, तो वह भी तपता है, वह भी गर्मी देता है। मान्यवर, एक बात याद रखना, सूरज आता है तो तपता जरूर है, लेकिन जब वह डूब जाता है ना, तो अंधेरे दे करके जाता है इस दुनिया को। मान्यवर, ध्यान रखिए, अंधेरा हो जाता है जीवन। मुफ्त में पिता का प्यार मिलता है, इसलिए उसकी कद्र नहीं हुआ करती है। हर रिश्तों की कीमत है, पिता के रिश्ते की कोई कीमत नहीं हुआ करती है। बेशक दवाइयां कड़वी होती हैं, लेकिन याद रखो चित्तौड़गढ़ वालों, वो कड़वी दवाई बीमारी मिटाने के काम आया करती है। और बाप की बातें बेशक कड़वी होती हैं, लेकिन हमारे भविष्य को बनाने में बाप की बातें बहुत काम आया करती है। अरे जैसी कड़वी दवाई पी जाते हो ना बीमारी दूर करने के लिए, जब कड़वी दवाई पी जाते हो, एक डॉक्टर का इंजेक्शन सहन कर लेते हो, अपनी बाप की दो कड़वी बातें सहन कर लो, जीवन तुम्हारा निखर जाएगा। आग्रह, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, किसी अनाथ आश्रम में जाके देखना, जिसके बाप नहीं है, मां छोड़ करके चली गई अनाथ आश्रम में, उस बच्चे को जाकर देखना उस बच्चे का जीवन, किसका बाप नहीं है, ये अनाथ आश्रम में पड़ा हुआ है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, एक बार मैं कहता हूं, समय शिखर जाओ या ना जाओ, वैष्णो देवी की यात्रा करो या ना करो, बड़े बड़े तीर्थों में जाओ या ना जाओ, जिंदगी को संभलना है तो किसी अनाथ आश्रम के दर्शन करके जिंदगी में जरूर आना चाहिए। मान्यवर, अनाथ आश्रम को जाकर के देखना उस बालक को, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि मेरा बाप गरीब है, गरीबी में मुझे पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, लेकिन मेरा बाप है। यदि ये बाप नहीं होता तो मैं भी इसी अनाथ आश्रम में जिंदगी गुजार, कैसे भी उसने पाला तो है ना, तुम्हें ध्यान रखना। गरीबी में पाला, तंगी में पाला, अभाव में पाला। अरे एहसान मानो अपने बाप का कि उसने जीवन की सारी कमाई लगाई, तुमको अनाथ होने का खिताब नहीं दिया। ध्यान रखना है मान्यवर, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, जब तक झुर्रियों का हाथ मेरे सर पर है, जब तक झुर्रियों वाला हाथ मेरे सर पर है, मेरा रौब जिंदा है, मेरी शान जिंदा है। जब तक झुर्रियों वाला हाथ मेरे सिर पर है, मेरा रौब जिंदा है, मेरी शान जिंदा है, वो कयामत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी मेरा बाप जिंदा है, ध्यान रखना, अभी मेरा बाप जिंदा है। हजारों तकलीफों से बचाता है वह बाप। सोचना कभी, एक बूढ़ा था, वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। बूढ़े दो तरह से होते हैं, एक वो बूढ़ा होता है जो उम्र से बूढ़ा होता है, और एक वो बूढ़ा होता है जो अपनी औलाद की उपेक्षाओं से समय से पहले बूढ़ा हो जाया करता है। उम्र का बुढ़ापा नहीं खलता, उपेक्षाओं का बुढ़ापा खला करता है। ध्यान रखिए मान्यवर,
आपसे आग्रह है, लोहे में जंग लगती है, और आदमी को भी जंग लगती है। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा एक जंग लगा लोहा है। फर्क कितना होता है कि लोहे में जंग लगती है पानी की मार से, और आदमी को जंग लगती है औलाद के दुर्व्यवहार से। ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है, भीतर से बूढ़ा हो गया, वक्त से पहले बूढ़ा हो गया, वह बीमारियां लग गई हजार तरह की। मैं एक बात आपसे कहता हूं कि बूढ़े इंसान के हाथ पैरों में ताकत उम्र से नहीं जाती। बूढ़े इंसान के हाथ पैरों की ताकत उम्र से नहीं जाती है। बूढ़े इंसान की हाथ पैरों की ताकत तुम्हारे लहजे और तुम्हारे व्यवहार से खत्म हो जाया करती है। ध्यान रखना। किस लहजे में बात करते हो बाप से, किस सलीके से बात करते हो बाप से। मान्यवर, आपका लहजा अच्छा हो ना, तो बुढ़ापा भी जवानी जैसा लगता है, और लहजा खराब हो तो जवानी भी किसी बुढ़ापे से कम। अपना बर्ताव बदलो, अपना रवैया बदलो, अपना एटीट्यूड बदलने का प्रयास। उस बाप ने कितना प्यार दिया है तुम्हें, कितना अच्छे से तुमसे बोला। बोल लो यार, क्या बिगड़ता है? एक बाप से प्यार से बोल लो, सम्मान से बोल लो, तुम्हारा बिगड़ क्या जाता है? ये जुबान ही तो है ना, ये छोटी सी जुबान दो शब्द छलनी कर देते हैं सीने को, और दो शब्द आनंद के सरोवर में डुबो दिया करते हैं। मान्यवर, इन जुबान से जिसने अपने पॉकेट से रुपए दिए, पैसे दिए, अपने तन का खून दिया जिस बाप ने, उस बाप को दो शब्द मीठे बोल दो, दो शब्द मीठे बोल दो, तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने वाला क्या चाहिए एक बाप को। वो कभी नहीं कहेगा अपने बेटे से कि महंगे कपड़े ला, महंगी घड़ी ला, महंगी गाड़ी ला। ये बेटे ने जरूर बाप से कहे, लेकिन बाप ने अपने बेटे से कभी ऐसा नहीं कहा। मान्यवर, ध्यान रखना है। वो कहता है, आज हालात क्या है? पढ़ते हो, लिखते हो, विदेशों में जाके पढ़ रहे हो, अपने गांव में पढ़ाई नहीं होती है। नादानी है लोगों की। क्या सोच बना रखी है कि चित्तौड़ का बेटा कोटा में पढ़ेगा, कोटा का बेटा बेंगलोर में पढ़ेगा, बेंगलोर का बेटा हैदराबाद पढ़ेगा, हैदराबाद का पूना पढ़ेगा, पूना का बेटा अमेरिका पढ़ेगा। सत्यानाश हो रही है संस्कृति। एक बात बताओ, क्या चित्तौड़ का पढ़ने वाला कलेक्टर नहीं बन सकता, कमिश्नर नहीं बन सकता है? और ये छोरे भी जाके करते क्या है? मौज मस्ती करते हैं, बाद में लौट के तो बाप के पास आ जाया करते हैं। ध्यान रखना है। 2 4 5 साल मौज मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पढ़ने गए, बन के कुछ नहीं आते हैं। और 2 4 बन भी जाएं तो विदेश बाहर मकान खरीदने के लिए बाप से पैसा मांगा करते। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है मेरा, बाप पैसा बेचता है। मान्यवर, स्थिति बहुत खराब, हालात बहुत खराब हो रहे इस देश के। बाहर जाके पढ़ते हो, यहां पढ़ाई नहीं होती, यहां शिक्षा नहीं होती है, सब कुछ होती है, यहां मौज मस्ती नहीं होती। ध्यान रखना, आपसे निवेदन। जिन्हें पढ़ना है ना, तो छोटे से गांव में भी इमली के बीज इकट्ठे करके बेचने वाला बालक, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं, अखबार बांटने वाला हॉकर बन करके, वो पढ़ने वाला बच्चा छोटे से गांव में पढ़ाई करके मिसाइल मैन अब्दुल कलाम बन करके खड़ा हो जाया करता है। जिन्हें पढ़ना है वो कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं, जिन्हें जीवन में बनना है वो कहीं भी बन सकते हैं। मान्यवर, लेकिन ऐसा ट्रेंड चला रखा है, बाहर जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा। निवेदन, औलाद के सामने माँ बाप दया के पात्र बन गए, दुर्भाग्य है।
एक आदमी ने पूछा कि बताओ महाराज, मां ज्यादा प्यार करती है या बाप ज्यादा प्यार करता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन ज्यादा प्यार करती, मां या बाप? बोलो, डर का है पूरे, बोलो ना, करती हो तो बोलो। मां, बाप तो बेकार है, फाकुट में मिल गया उसको, है ना। बाप तो प्यार करते ही नहीं है। अरे जो बाप उसकी मां से प्यार कर सकता है, वो लड़के से प्यार नहीं कर सकता है क्या? ध्यान रखिए, विचार करिए, सोचना है आपको। यानी बाप तो बिल्कुल ही बेकार है। एक महिला ने बोला कि बेटा, मेरी वजह से शादी हो गई तेरी, मेरी लड़की के कारण, नहीं तो होती नहीं। अरे एहसान मान मेरी बेटी का, उसने तुझसे शादी कर ली। अरे पागल, वो क्या कटोरा लेके भीख मांग रहा था? लड़कियां देख रहा था यहाँ वहां, ध्यान रखना है, मान्यवर निवेदन है। लोग कहते हैं कि मां बहुत प्यार करती होगी। मैं मना नहीं कर रहा हूं, तुम्हें नाराज नहीं कर रहा हूं, मुझे कुछ दिन यहां रहना है, ध्यान रखना। मैं तो प्रतापगढ़ वाली महिलाओं की बात कर रहा हूं, तुम्हारी तो भीलवाड़ा में जाके करूंगा, ध्यान रखना, करूंगा जरूर। अभी नहीं, अभी अपने को रहना है, और इनसे तो वैसे ही भगवान बचाए। आए दिन कभी नीला ड्रम आ रहा, कहीं हरा ड्रम आ गया, कल एक और, ध्यान रखना, बच के रहना रे बाबा, ध्यान रखना। निवेदन है आपसे। बोले कि मां ज्यादा प्यार करती है या बाप ज्यादा प्यार करता है? मां पृथ्वी है, मां पृथ्वी है तो पिता नभ हो जाते हैं। मां पृथ्वी है तो पिता नभ हो जाते हैं। मां दुलारती है, निर्णय पिता ले लिया करते हैं। एक बात याद रखना, मां से ज्यादा स्नेह संतानों को पिता करता है। कौशल्या रोती रहती है, दशरथ प्राण गंवाते हैं, ध्यान रखना। तीनों मां में से एक भी मां नहीं गई। मां ज्यादा प्यार करती है ना, तीन मां से एक भी नहीं गई। प्राण किसने गंवाए? दशरथ ने। राम 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 राम। माता तो 14 वर्ष गुजर गए, फिर भी मूड नहीं, ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, दशरथ प्राण गंवाते, मां कौशल्या रोती रहती है, दशरथ प्राण गंवाते। पिता का दर्द, बूढ़ा हो गया वो आदमी, वो दुर्भाग्य से बुढ़ापा आ जाए, वो पत्नी चली जाए तो और नरक जीवन हो जाता है। ध्यान रखना, बिना पति के औरत जीवन जी के दिखा देती है, लेकिन बिना पत्नी के तुम बुढ़ापा नहीं जी सकते हो, ध्यान रखना। जीवन में हम सफर की बहुत जरूरत पड़ती है। जीवन भर जिस पत्नी की तुम इज्जत नहीं करते हो, बुढ़ापे में औलाद हाथ नहीं पकड़ती, रास्ता पार करो तो पत्नी हाथ पकड़ा करती है, ध्यान रखना। थोड़ी इनकी भी प्रशंसा कर दो, ये भी फोकट की नहीं है, ध्यान रखना। आई हैं वो भी घर छोड़ के आई, परिवार छोड़ के आई हैं, अपने माँ बाप छोड़ के आई। एक आदमी बोला मेरी पत्नी मेरी इज्जत नहीं करती। मैंने कहा क्यों? पत्नी साथ में थी। जामवंत जी, पत्नी साथ में थी। बोले महाराज ये मेरी इज्जत नहीं करती। मैंने पत्नी से पूछा भाई तू इसकी इज्जत क्यों नहीं करती? बोले किस बात की इज्जत करूं? पत्नी भी चित्तौड़ की रही होगी, ध्यान रखना है। बोले किस बात की इज्जत करूं? मैंने कहा क्यों, क्या मतलब है? बोले महाराज इनसे पूछो ये इज्जत किस चीज की चाहते हैं। मैंने कहा तू किस चीज की इज्जत करती है? बोले महाराज एक बात बताओ, मैंने मम्मी छोड़ी तो सास पाई, मम्मी छोड़ी तो कौन पाई? सास पाई। पिता छोड़ा तो ससुर पाया, बहन छोड़ी तो ननंद पाई, भाई छोड़ा तो देवर पाया। अब बताओ महाराज मैंने क्या छोड़ा जो ये पाया? ध्यान, वो तो किसी के बदले में मिला ही नहीं है, ध्यान रखना। ये तो मुफ्त में मिला है। मुफ्त वाली का कोई इज्जत करते हैं क्या? ध्यान रखना है, ये तो फ्री पॉकेट का है, ध्यान रखना। इसकी क्या इज्जत करना? अब आया मजा, अब हंसी आई, सीरियस हो रही थी। बाप 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 बाप, हम क्या सांप बने बैठे हैं? ध्यान रखना, कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी, छोड़े नहीं है तुम्हारे लिए, तुम तो फोकट में मिल गए हो, ध्यान रखना। एक पत्नी जीवन गुजार देगी बिना पति के, लेकिन पति का गुजारा होना बहुत कठिन काम
मैं एक बंबई में चतुर्मास कर रहा था, एक बहुत बड़े सेठ मेरे भक्त थे, दोपहर को 2:30 बजे मेरे दर्शन को आए। मैंने उनसे पूछा कि दादाजी भोजन कर लिया? नगर सेठ पैसे में कोई कमी नहीं, आंखों में आंसू भर आए उसके। बोले महाराज 15 साल में पहली बार किसी ने पूछा कि भोजन कर लिया। 15 साल में पहली बार किसी ने मेरा दर्द पूछा। मैंने कहा क्या हुआ है? बोले मेरी पत्नी को गुजरे 15 साल हो गए। जब वो थी तो 10 फोन करती थी, सुनो जी खाना तैयार है, आ जाओ, जल्दी आओ, ठंडा हो जाएगा, खाना नहीं है क्या, इतना लेट क्यों करते हो? और जब से वो पत्नी मेरी जिंदगी से गई है, एक भी बहू ने मुझे फोन करके नहीं कहा कि पापा जी भोजन कर लो, आ जाओ, भोजन ठंडा हो जाएगा। महाराज आज मेरी आंख इसलिए भर आई कि पैसा है, रुपए हैं, नौकर है, चाकर है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में रोटी नहीं है या मुझे खाना नहीं मिलता। खाना तो बहुएं रख देती हैं, मैं आके निकाल के खा लेता हूं, नौकर परोस देते हैं, लेकिन वो पत्नी की मनुहार, वो पत्नी का प्यार, 15 साल से तरस रहा हूं उसके प्यार के लिए। जिंदगी में ध्यान रखना, मान्यवर केवल रोटियां खाने से जिंदगी नहीं चला करती है, केवल पेट भर लेने से जिंदगी नहीं चला करती है। अरे रूखी सूखी रोटी खा लेगा, लेकिन प्यार की बोलो, ध्यान रखना, ये चित्तौड़ की धरती है, यहाँ राणा महाराणा प्रताप घास की रोटी प्यार से खा लिया करते हैं, ध्यान रखना है, लेकिन अपमान की रोटियां स्वीकार नहीं। क्या आटा दाल से जीवन चलता है? नहीं, प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए जिंदगी में, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, वो बूढ़ा बीमार हो गया, 2 बेटे उसके, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, पढ़ा लिखा के बड़ा बनाया। क्यों औलाद भूल जाती है कि जो बाप बुढ़ापे में तुम्हें फूटी आंखों नहीं सुहाता, उसी बाप ने तुम्हें डॉक्टर बनाया है, उसी बाप ने तुम्हें इंजीनियर बनाया है, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है। लेकिन ये सब लफड़े कब शुरू होते हैं? ऐसी बातें मैं नहीं बोलता हूं। मैंने बहुत सारे वृद्धाश्रम देखे, एक भी वृद्धाश्रम मैंने ऐसा नहीं देखा कि कुंवारा बेटा माँ बाप को छोड़ के गया, एक भी नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। तुमने देखा हो तो बताओ, है कुंवारा बेटा माँ बाप को वहां छोड़ गया हो? ऐसा नहीं देखा। आगे की बातें आप डायरेक्ट समझते हैं, ध्यान रखना। मान्यवर ने मत छीनो किसी से किसी का बेटा, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन, हर मां चाहती है कि मेरे घर में श्रवण कुमार पैदा होना चाहिए। चाहती हो या नहीं? कंस चाहती हो? रावण? बोलो कैसा बेटा चाहती हो? बोलो। श्रवण कुमार। कौन था ये श्रवण कुमार? मातृ भक्त, पितृ भक्त, ध्यान रखना। ऐसा बेटा मेरे भारत में पैदा हुआ जो अंधे माँ बाप को कांवड़ पर बिठाता है और पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करा दिया करता है। ऐसा बेटा चाहिए? पक्का बोलो, मैं अभी आशीर्वाद देता हूं। चाहिए? श्रवण कुमार जैसा चाहिए? कितनी जल्दी चाहिए? चाहिए 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 चाहिए। बूढ़ी बूढ़ी भी कह रही चाहिए। अब क्या चाहिए? अब तो हो गया जैसा होना था, अब क्या होगा? ध्यान रखना, विचार करिए। आपसे निवेदन है, हर मां चाहती है कि मेरे घर में श्रवण कुमार जैसा बेटा होना चाहिए। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कितनी कोशिश कर लो, कितनी कहानी सुन लो, कितनी प्रवचन सुन लो, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। शर्त मेरी एक ही है, एक बात ध्यान रखना। अरे श्रवण कुमार की माँ बाद में बनना, श्रवण कुमार की पत्नी बन करके दिखाओ, फिर तुम्हारे घर में श्रवण कुमार जैसे बेटों का जन्म होगा। श्रवण कुमार की पत्नी बनो। मां हर कोई बनना चाहती है। एक निवेदन है आपसे, आज ही जाओ और तुम्हारा पति यदि अपने माँ बाप को जवाब देता हो
तो कहना मैं श्रवण कुमार की मां बाद में बनूंगी, श्रवण कुमार की पत्नी पहले बन करके खड़ी होंगी और उसे समझाऊंगी कि माँ बाप से कैसे पेश आना चाहिए, माँ बाप से कैसे इज्जत से बात करना चाहिए, माँ बाप के प्रति क्या हमारा। बड़ी अजीब बात है, रक्षाबंधन को बहन आती है, राखी बांधती है और भाई से कहती है कि भैया मम्मी पापा का ध्यान रखा करो, और खुद जाके वहां प्राइवेट रहती, सेपरेट रहती है, ससुराल में ध्यान रखना है। खुद का घर को सत्यानाश कर रखा है, खुद के घर में महाभारत है, यहाँ भाई को दलीलें देके जाती है, भाई को समझा के जाती है, मम्मी पापा का ध्यान रखना। उसने मालूम है, एक दिन एक बेटी ने कहा अपने भाई से, यदि माँ बाप को पालने का हक बेटियों को दे दिया जाए तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा इस धरती पर, ध्यान रखना, एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा। भाई भी चित्तौड़ का था। भाई ने कहा सुन, यदि हर बेटी माँ सास ससुर को माँ बाप समझ ले तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा इस धरती में, ध्यान रखना। हर बेटी सास ससुर को माँ बाप जैसा दर्जा दे दे, कहाँ का वृद्धाश्रम होगा। आपसे निवेदन, वो बूढ़ा उपेक्षा से बूढ़ा हो गया, अब कोई उसे नहीं पूछता। उसकी पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई। जो घर रुच रुच के बनाया था, जीवन भर की कमाई लगाई थी, वो घर अब खाने को दौड़ता है, ध्यान रखना है। बहू पूछती नहीं, बेटे के पास टाइम नहीं, अकेला पड़ा है खाट पर, शरीर में दम नहीं, रात रात जागता है। बाप मालूम है बिना आंसू और बिना आवाज के रोया करता है, ध्यान रखना। ना उसके पास आंसू होते हैं, ना आवाज होती है, वह बाप होता है। बहुत दुखी था। उसके कमरे के दरवाजे पर पत्नी की तस्वीर लगी है। उस कमरे में देखता है, कभी तस्वीर को, कभी अपनी तकदीर को देखता है, परेशान। कोई सीधे मुंह बात नहीं करता था। बच्चे दादाजी से बात करने को तैयार नहीं। बेटे आते, शाम को आते, अपना खाना खाते, अपने अपने कमरे में बंद हो जाते। आज से निवेदन है, एक निवेदन है, जब भी घर लौटो, दुकान से, दफ्तर से, ऑफिस से, हाथी साथ मोबाइल, फेसबुक और रील में मत लग जाया करो। टाइम नहीं है आज किसी को किसी के पास, और काम कुछ नहीं है। पूछो कि क्या है, बोले मेरे पास टाइम नहीं है, बिजी बहुत है। टाइम कुछ भी नहीं, ध्यान रख, बिजी बहुत है। काय में बिजी है? फेसबुक में, रील में। बेटा अपना देख रहा है, बाप अपना देख रहा है, सासू अपनी देख रही है, सब अपने अपने में लगे हैं। घर में कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। आपसे निवेदन है, जितने भी लोग मोबाइल चलाते हो ना, आपके घरों में गाड़ी की पार्किंग बनी होगी, कहाँ गाड़ी खड़ी करना है। गाड़ी तभी यूज होती है जब कहीं बाहर जाना हो, बाकी समय गाड़ी खड़ी रहती है। मैं कहता हूँ अपने घर के किसी कोने में एक मोबाइल पार्किंग भी बनाया करो कि 1 घंटे 2 घंटे हम मोबाइल को यूज नहीं करेंगे, हम मोबाइल नहीं छुएंगे। एक मोबाइल पार्किंग बनाओ जहां पूरे घर के मोबाइल स्टैंड में लगा करके रख दिए जाएं, और कहना कि बच्चे हो, बीवी हो, पत्नी हो, दादा हो, दादी हो, सबके मोबाइल 4 घंटे 2 घंटे यहाँ रहेंगे, कोई भी मोबाइल नहीं छुएगा। और जिस दिन मोबाइल छूना बंद कर दोगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल का त्याग कर दो, नहीं कर सकते हो, आवश्यकता है, ये जीवन का अंग बन चुका है, मोबाइल बिना कोई नहीं रह सकता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा पार्किंग में 1 घंटे 2 घंटे मोबाइल जमा करिए। 2 घंटे कोई मोबाइल नहीं छुएगा। भोजन करेंगे तो मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। आदमी खाता कम है, मोबाइल ज्यादा चलाता है, देखते रहता है। आदमी क्या खा रहा क्या नहीं खा रहा उसे पता नहीं है, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है 2 घंटे की मोबाइल पार्किंग लगाइए और एक डाइनिंग टेबल में बैठकर भोजन करिए। ध्यान रखना, जिंदगी का आनंद कुछ और बातें करो एक बूढ़े माँ बाप से, कुछ नहीं, केवल उनका हाल पूछो।
पूछ लिया करो कि पिताजी तुम कैसे हो, पिताजी तुमको कोई कष्ट तो नहीं है, पिताजी तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है। इस बेटे के होते हुए ध्यान रखना है। मान्यवर कौन है? एक बाप एक बार दो बार कुछ पूछ ले तो तुमको गुस्सा आ जाता है। बचपन याद करो, बचपन याद करो। तुम घर में बैठे थे, एक चिड़िया आती थी, तुमने पूछा पापा ये क्या है? पापा ने कहा बेटा ये चिड़िया है। फिर चिड़िया आई, बाप ने तुमने फिर पूछा पापा ये क्या है? पापा ये बेटा ये चिड़िया है। तीसरी बार आई, फिर पूछा पापा ये क्या है? बेटा ये चिड़िया है। जब तक तुम्हारे बाप ने चिड़िया दिमाग में नहीं भर दी तब तक तुम्हारा बाप बताते रहा ये चिड़िया है, ये चिड़िया है। अरे तुमने 10 बार पूछा तो बाप को गुस्सा नहीं आया, और आज बुढ़ापे में एक बात को 2 बार पूछे तो तुमको गुस्सा क्यों आ जाया करता है? तुम्हें नाराजी क्यों आ जाया करती है? एक बात को 2 बार पूछ ले, तुम्हारे उत्तर क्या होते हैं? एक बार का समझ नहीं आता तुमको, बार बार बोलते रहते हो मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये सिखाया तुम्हारे बाप। जिस बाप ने बोलना सिखाया उसे चुप कहते हुए तुम्हें शर्म आना चाहिए जिंदगी में। ध्यान रखिए, मंदिरों में लाखों का चढ़ावा ले रहे हो, महंगी महंगी मूर्तियां रख रहे हो, तो बाप के सामने प्रेम की थाली नहीं परोस सकते हो। तुम ध्यान रखिए। निवेदन है मेरा आपसे, आग्रह है। बीमार हो गया, कोई दवा तो छोड़ो, कोई दुआ देने को तैयार नहीं। क्या सोचता है? लेटा लेटा सुन रहा है बेटे और बहू में झगड़ा हो गया। बहू ने कहा सुनो जी, ये तुम्हारे पिताजी है ना, इनका इंतजाम करो, दिन भर खांसते खकारते रहते हैं। मेरी सहेलियां आती हैं, उनके सामने मेरा अपमान होता है, इंसल्ट होती है। क्या बात है, खांसते थूकते खकारते भी घर में डर रहे हो। ध्यान रखना है, ये अपना घर है। मान्यवर ऐसा क्यों होता है? जब जब मां बाप और बहू बेटों में झगड़ा होता है ना, जब तक मां और बहू में झगड़ा होता है तो इंतजाम मां का किया जाता है, पत्नी का नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, व्यवस्था उसकी की जाती है। कभी पत्नी की भी किया करो। मां को कहां रखना है, किसके पास रखना है, मां के हिस्से में बंटवारा आता है। ध्यान रखना। उस मां ने कहा, पत्नी ने कहा इनका इंतजाम करो, कहीं वृद्धाश्रम में इनको छोड़ दो। अब हमसे नहीं होता, कितना काम करें हम। लड़के ने कहा तू थोड़ा शांत हो जा। बोले नहीं, बहुत हो गया, 15 साल हो गए झेलते झेलते। शब्द पिता के कान में पड़ रहे हैं, जैसे तीर चल रहे हों, जैसे सीने को कोई छेदन कर रहा हो, तीर मारे जा रहे हों। उसे लगा कि मैं पलंग पर नहीं लेटा, किसी सरसैया पर मेरी देह पड़ी हुई है। उसने कहा, उसने सोचा, बूढ़ा था, उसने सोच लिया कि बहू बेटे कुछ बोले उससे पहले मुझे घर छोड़कर चले जाना चाहिए। ध्यान रखना। रात भर देखता है दीवारों को, घर को, मकान को, कि जब ये मकान बना रहा था तो मेरा बेटा कहता था ये कमरा मेरा होगा, यहाँ रसोई होगी, यहाँ गाड़ी खड़ी होगी, यहाँ बैठक बनेगी, ये मेरे पापा का कमरा होगा। लेकिन आज पापा का कमरा पापा का नहीं रह गया। ध्यान रखना। पूरी जिंदगी भर की दौलत जिसने एक मकान, इतना आसान नहीं है जनाब मकान खड़ा करना। आज के युग में पूरी कमाई लग जाती है, लोन पे, किराए पे मकान बनाया जाता है। ध्यान रखना। वो बाप सोचता है कुछ नहीं, मुझे जाना है घर छोड़कर। सुबह होती है, बाप कहता है मुझे नहीं रहना इस घर में। बेटा ऑफिस जाता है, दफ्तर जाता है, बहू को कोई मतलब नहीं, तुम आओ या
जाओ। उठता है, अपने घर से निकलता है, फटे कपड़े हैं, पुराने कपड़े हैं, जा रहा है निकल के घर छोड़ करके, पलट पलट के घर को देखता है। ये वही घर है जिसे मैंने बनाया था और आज इसी घर में हम बेगानों के जैसे रह रहे हैं। इतना बड़ी दुनिया है। एक बात याद रखना चित्तौड़ वालों, कभी कभी अपनों में वो प्यार नहीं मिलता जो गैरों में प्यार मिल जाया करता है। कभी अपने बेटे अपना हाथ नहीं थामते जो दूसरे थाम लिया करते हैं। कौन अपना है कौन पराया इस धरती पर। चला जा रहा है बाप। ट्रैफिक में गया, क्या देखता है बाजार से गुजरते समय एक फोटो स्टूडियो की दुकान है। ना जाने उसे क्या सूझा, बुढ़ापा था, चलो आज एक तस्वीर निकलवाते। पहले मोबाइल तो चलते नहीं थे, चलो आज एक तस्वीर निकलवाते हैं। जैसे ही गया फोटो स्टूडियो में, फोटोग्राफर ने देखा कोई दादाजी लड़खड़ाते चले आ रहे। उसने कहा आइए दादाजी। बोले मेरी फोटो निकालोगे? बोले जरूर निकालूंगा, मैं बैठा ही इसलिए हूं। उसने कहा बेटा एक बात बता, फोटो तो निकाल देगा, कितने में फोटो निकालेगा? उसने कहा 5 रुपए में आपकी फोटो निकाल दूंगा। उसने कहा मेरी फोटो निकाल दे। जैसे ही उसे कुर्सी पर बिठाया गया, चश्मे में देखा कि मैल लगा है, डस्ट लगी है। फोटोग्राफर ने चश्मा साफ किया, अच्छे से चश्मा लगाया, उसका चेहरे पर रुमाल से साफ किया, उसकी धूल साफ की, आंखों का कीचड़ साफ किया। बूढ़े ने बड़ी जोर से उसका हाथ पकड़ा। उसने कहा क्या हुआ दादाजी? बूढ़े की हाथ में वो पकड़ थी, बूढ़े के हाथ में वो ताकत थी, उसे अपनापन मिला। उसने कहा बेटा जो आंखों का तारा था, उसने कभी आंखों में चश्मा साफ नहीं किया, चश्मा नहीं दिया मुझे, और आज तू मेरा चश्मा साफ कर रहा है, आज तू मेरा चेहरा साफ कर रहा है। बोले दादाजी चिंता मत करो। बोले बेटा बहुत अच्छी फोटो निकालना मेरी। अरे बोले दादाजी बहुत सुंदर फोटो निकालूंगा। बैठ करके फोटो निकाली। फोटो निकालने के बाद उसने अपनी फटी हुई जेब में से 5 का मुरझाया हुआ पुराना सा एक नोट दिया उसके हाथ में। फोटोग्राफर समझ गया आभावों का जीवन है। उसने कहा दादाजी वैसे नहीं चाहिए, मैं फोटो दूंगा अच्छे से बना के। उसने कहा नहीं बेटा मुफ्त में नहीं, मेरे पास ये 5 रुपए हैं, इससे ज्यादा नहीं है। उसने कहा पिताजी दादाजी रहने दो ना, क्या दिक्कत है, मेरे पास बहुत है ईश्वर का दिया हुआ। बोले बेटा ईश्वर का दिया तो मेरे पास भी एक दिन बहुत था, ध्यान रखना, लेकिन ये 5 रुपए रख ले। उसने कहा नहीं दादाजी मैं आपसे पैसा नहीं ले सकता हूं, मैं आपकी तस्वीर बना के जरूर दूंगा। उसने कहा बेटा अपनी खुशी के लिए नहीं तो कम से कम मेरी खुशी के लिए रख ले। आज तूने जो मुझे बड़कपन दिया है, तूने मुझे प्यार दिया है, सम्मान दिया है, जो संवेदना के शब्द बोले हैं, मैं अपनी औलाद से सुनने को तरस गया हूं। ये 5 रुपए तू रख ले। बहुत जिद की। फोटोग्राफर ने 5 रुपए रख लिए। देखता है 5 रुपए आज उस बूढ़े की तन कपड़े से निकला हुआ ये 5 का नोट आज उसे 5 लाख से भी भारी लग रहा है, क्योंकि इसमें भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं। उसने कहा दादाजी ये 5 रुपया जिंदगी में खर्च नहीं करूंगा, मैं आपकी तस्वीर बना के जरूर दूंगा। उसने 5 रुपए लिए और रख लिए। दादाजी चले गए। 3 दिन बाद उस फोटोग्राफर के पास 2 जवान आते हैं। वो कहते हैं क्या फोटोग्राफर ये हमारे पास रसीद है, 3 दिन पहले यहां एक बूढ़ा फोटो खिंचाने आया था। उसने कहा हाँ जरूर आया था। बोले हमें उसकी तस्वीर चाहिए। क्यों? तुमको तस्वीर क्यों चाहिए? बोले हमें उनकी तस्वीर चाहिए। उसने तस्वीर निकाली। बोले अरे हट तेरे की, ये कैसी तस्वीर है? फटे हुए कपड़े,
ढंग का चश्मा भी नहीं, बाल भी अच्छे से नहीं संवरे हैं, ये कैसी तस्वीर है? तो उसने कहा क्या चाहते हो? बोले कंप्यूटर का जमाना है, इसको एडिट करो, एआई से एडिट कर दो, इसको बहुत सुंदर बना दो। क्या क्या करना है? बोले एक शेरवानी पहनाओ, गले में सोने की चैन डालो, एक अच्छी कुर्सी में, महाराजा कुर्सी में बिठाओ, एक अच्छी सोने की छड़ी पकड़ाओ। उसने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले वो जो दादाजी फोटो खिंचाने आए थे ना, वो हमारा बाप था, बाप तुम्हारे यहां से फोटो खिंचा के गया और एक ट्रक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ध्यान रखना, मौत हो गई, दादाजी अब नहीं है। एक दिन लाश पड़ी रही लावारिस समझ के, वो तो हमने अखबारों में देखा, तब पता चला ये हमारा बाप है। हम उसे लेने गए तो उसके फटे हुए कपड़े में तुम्हारी दुकान की रसीद मिली 5 रुपए की। हम फोटो लेने आए हैं। तो पूछा इस फोटो का क्या करोगे? बोले हमें उठावना करना है, ये हमारे स्टेटस का सवाल है, ध्यान रखना, ये हमारी समाज में इज्जत का सवाल है, हमें रखना है। एक बड़ी फोटो रख के उसके सामने दिया जलाना है, फूल चढ़ाना है, माला पहनाना है। हमारा भी कोई स्टेटस है, समाज में कोई इज्जत हुआ करती है। ऊपर से नीचे तक फोटोग्राफर देखता है इंसान नादान, तो फोटोओं में इज्जत कमाया करता है, तस्वीरों में इज्जत कमा रहा है। जीते जी बाप को पूछता नहीं है आदमी, उठावना करता है, तेरवी करता है, नगर भोज कराया करता है, ध्यान रखना। और जिंदा रहता है तब उसे 2 रोटी भी देने को तय। ये स्टेटस है हमारी समाज का, यह स्टैंडर्ड है हमारी समाज का कि जीते जी आदमी बोलता नहीं है, मरने के बाद फूल चढ़ाता है। मत लाशों को फूल चढ़ाओ, जीते जी सत्कार करो, ध्यान रखना है। लाशों को फूल चढ़ाते हो, उठावना करते हो, ये समाज में इज्जत कमाते हो, दान बोलते हो, चढ़ावा बोलते हो, मंचों पे माला पहना करते हो। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये लाखों का चढ़ावा जो मंच में तो तुम्हें सम्मानित कर सकता है, यदि माँ बाप की आंखों में आंसू हैं तो मेरा महावीर तुम्हारा चढ़ावा स्वीकार नहीं कर सकता है, ध्यान रखना है। मेरा महावीर तुम्हारी बोलियों को स्वीकार नहीं करता है। कितना भी ध्वज चढ़ा लो, कितना भी कलश चढ़ा लो, कितनी भी मूर्तियां स्थापित कर लो, क्या जमाना आ गया है। मान्यवर, एआई से फोटोआं बन रही हैं और तुम्हें इज्जत से समारा जाता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, बड़ी विनम्रता के साथ, एक बाप की जिंदगी क्या होती है, मैं खुद को मना लेता हूं, मैं खुद को मना लेता हूं। रोटी ठंडी हो जाए तो भी खा लेता हूं, मैं खुद को मना लेता हूं। रोटी ठंडी हो जाए फिर भी मैं खा लेता हूं। मान्यवर, सब अपने कर्मों का फल है, ये सोचकर गम छिपा लेता हूं। हंसता कम हूं, आंसू बहा लेता हूं, हंसता कम हूं, आंसू बहा लेता हूं। और इन्हीं हाथों से तोड़े हैं मैंने अपने सपने, जिम्मेदार खुद हूं, ये कह के दिल बहला लेता हूं। मैं पिता हूं, मैं अपना दिल बहला लेता हूं। मान्यवर, एक बाप की चुप्पी, कुछ नहीं बोलता, अपमान की घूंट पीकर भी चुप रहता है, बोलता नहीं है, बलिदान करके भी चुप रहता है, किसी को जाके अपने दर्द नहीं दिखाया करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, वह दर्द की चुप्पी, वह घृणा की चुप्पी, वह अपमान की चुप्पी, वक्त के तकाजे की चुप्पी। मान्यवर, आपसे निवेदन, कुछ मत करो अपनी जिंदगी में। मालूम है, जब तक हम पापा पापा कहते थे, जब तक हम पापा पापा कहते थे, बड़े मजे में रहते थे। जब तक हम पापा पापा कहते थे,
बड़े मजे में रहते थे। और जब से पापा पापा कहलाने लगे, दिन में तारे नजर आने लगे। ध्यान रखें। आपसे निवेदन है आपसे, कुछ मत करो। हम वो आखिरी नस्ल हैं, हम इस युग की वो आखिरी नस्ल हैं जो पापा से डरते थे। हम इस मुल्क की आखिरी नस्ल है जो पापा से डरते थे, और हम इस मुल्क की पहली नस्ल है जो बच्चों से डरा करेंगे। ध्यान रखना है आपसे निवेदन, आग्रह है आपसे। एक बाप को घर से निकाला गया कि जाओ दादाजी तुम यहां नहीं रह सकते हो। एक बेटा पोता बहुत प्यार करता है दादाजी से, लेकिन ज्यादा मत भूलो, ये पोता भी तभी तक प्यार करता है जब तक ना समझ होता है। जिस दिन बड़ा हो जाए ना, तो उसे बाप का बाप नहीं, अपना बाप बाप नजर आता है। ध्यान रखना है। ये जो दादी में बड़ी खुश होती ना, मेरी दादी जैसे ही बड़ा होगा ना, उसकी माँ को कुछ बोल के बताना, वो कहेगा दादी मेरी मम्मी से इस तरह से बात मत करिए, ध्यान रखना। तुम तो सोचते थे मेरी दादी मुझे प्यार करता है, मूल से प्यारा ब्याज हुआ करता है। ध्यान रखना मान्यवर, ये भी पोते तभी तक है जब तक मम्मी चॉकलेट नहीं दे रही तो दादाजी याद आते हैं, बाप पैसा नहीं दे रहा तो दादा याद आते हैं, आइसक्रीम नहीं खिला रहा तो दादा याद आते हैं। वो जिस दिन समझ आ जाएगी, उस दादा को अपने दादा याद आ जाएंगे जिंदगी में। ध्यान रखिए, कोई किसी का नहीं होता इस धरती पर। एक बहू ने कह दिया दादाजी इस घर में नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं रहेंगे यहां पर। बेटा भी क्या करता, निर्णय ले लिया इनको वृद्धाश्रम भेजो। मैं पुष्पगिरी में मैंने एक वात्सल्य धाम बनाया, प्रेरणा देकर मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, बड़े दुष्परिणाम हुए उसके। वात्सल्य धाम बनाया कि बुजुर्ग वहां रहेंगे, लेकिन मैंने देखा कि वृद्धाश्रम एक बूढ़े के लिए, जिसके औलाद नहीं है उसके लिए तो वरदान होता है, जिसका कोई सहारा नहीं उसके लिए वृद्धाश्रम वरदान होते हैं। लेकिन औलाद होने के बाद भी बूढ़ा बाप वृद्धाश्रम जाए, ये अभिशाप हुआ करता है। ध्यान रखना है। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे देश से वृद्धाश्रम बंद होना चाहिए। ध्यान रखना, वृद्धाश्रम बनाना गर्व नहीं हुआ करता है। मेरे देश से अनाथ आश्रम बंद होना चाहिए, मेरे देश से विधवा आश्रम बंद होना चाहिए, मेरे देश से वृद्धाश्रम ओल्ड हाउस बंद होना चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ उस समय कि एक जवान बेटा आता है अपने बाप को लेकर मेरे पास और कहता है कि महाराज मैं अपने बाप को आपके वृद्धाश्रम में रखना चाहता हूं। मैंने कहा शर्म आना चाहिए तुमको, ये बाप कोई नारियल नहीं है कि यहां चढ़ा करके चला जाए। मैंने कहा क्यों रखना चाहता है? बोले मेरी पत्नी से इनकी बनती नहीं है। ध्यान रखिए, क्या औलाद पत्नी से नहीं बनती, इसलिए मैं एक वृद्धाश्रम छोड़ रहा हूं। मैंने कहा पुलक सागर तूने वरदान नहीं अभिशाप बना दिया, ये वृद्धाश्रम बंद करना चाहिए, क्योंकि मैंने वृद्धों की सहायता नहीं जवानों के लिए रास्ता खोल दिया है। जो आता है वो बाप को छोड़कर चला जाता है, ध्यान रखना, माँ को छोड़कर चला जाता है। मैंने कहा बंद होना चाहिए। उस दिन से मैंने सोच लिया कि वृद्धाश्रम नहीं बनेंगे। उसमें कुछ वृद्ध लोग रह रहे थे, मैंने उनकी औलादों को बुलाया, समझाया, और मैं तो ये चाहता हूं पुलक सागर कि पूरे हिंदुस्तान के वृद्धाश्रम बंद हो जाएं। मेरे प्रवचन में वो ताकत पैदा कर कि जो बूढ़े वृद्धाश्रम में रह रहे हैं उनकी औलादें सम्मान के साथ अपने बाप को अपने घर वापस लेकर के चले जाए। ध्यान रखना है, इज्जत के साथ। मैंने कई परिवार बसा दिए, मैंने कई परिवारों को समझाया, उस बेटे को समझाया, तू बाप को छोड़ने आया है, शर्म कर। एक बात याद रखो चित्तौड़गढ़ वालों, एक बेटा बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ता है। अरे पैदा हुआ था इस बाप ने तुझे कचड़े घर में फेंक दिया होता ना,
तो आज चित्तौड़ में तू इज्जत की जिंदगी नहीं जी रहा होता, अनाथ और नाजायज औलाद करके जी रहा होता। इस बाप ने गरीबी में तुझे पाला है, नहीं तो ये भी कह देता मुझसे नहीं पलता, इसे कचड़े घर में डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। तो आज समाज में इज्जत की जिंदगी नहीं जी रहे होते तुम। इस बाप ने केवल तुम्हें दौलत नहीं दी है, समाज में सर उठाने की शान और सोहबत भी इस बाप ने प्रदान की है, ध्यान रखना। इस बाप ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। मान्यवर, ऐसे नजारे मत लाओ, मैं तो चाहता हूं ये सब बंद हो जाना चाहिए। निवेदन है आपसे। बूढ़े को कहा कि तुम जाओ। एक पोता था, रात दिन दादा की छाती से चिपका रहता था। सुबह दादाजी उठे और दादाजी ने कहा कि बेटा ये मेरा आखिरी प्यार है। बोले दादाजी क्या हुआ? बोले तेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं। दादाजी घर तो आपका है। था बेटा, अब मेरा नहीं है। अब मैं बूढ़ा हो गया ना, मैं यहां से जाना चाहता हूं। उसका दादाजी तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता हूं। दादा ने उस ब्याज को छाती से लगाया। बोले बेटा मैं तो तुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकता, लेकिन तेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं इस घर में ना रहूं। मां ने कहा कि ज्यादा लाड़ मत दिखा। बेटे को घसीटा, बच्चा रो रहा है, दादाजी दादाजी दादाजी। दादाजी हैं, आंखों में आंसू, झुकी हुई कमर। मैं जा रहा हूं इस घर से। बहू से कहता है बेटी खुश रहना। एक बात ध्यान रखना, जिसको देखो वो दगा देता है, दोस्त बनकर के सजा देता है। एक बाप का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ। उसने कहा बेटा खुश रहो, मुझे तो वैसे ही जाना है, उम्र मुझे ले जाएगी, मैं जा रहा हूं। पोते ने कहा कि दादाजी एक बात सुनो, तुम जब हरिद्वार गए थे मेरे लिए बहुत सुंदर चादर लेकर आए थे, ये चादर लेते जाओ। मां ने चादर खींच ली। नहीं, ये भी नहीं, कुछ नहीं जाएगा। बच्चे ने कहा मां ये चादर जरूर जाएगी। दादाजी जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये चादर जरूर जाएगी। बच्चा गया, दौड़ा दौड़ा चादर लेकर आया, एक कैंची उठाई और चादर के 2 टुकड़े कर दिए। मां ने गाल में एक चांटा लगाया। बोले पागल, अब ये किसी काम की नहीं रही, ना तेरे काम की रही, ना दादाजी के काम की रही। अरे देना था दे देता, इसे काटने की क्या जरूरत थी। बोले मां अब ये बहुत काम की हो गई है। बोले क्यों? बोले अब इसकी कीमत बढ़ गई, अभी बहुत काम की चीज है। मां ने पूछा क्यों? बोले मां आज दादाजी जा रहे हैं, मैं आधी चादर उन्हें दे रहा हूं, और जिस दिन तुम्हें निकालूंगा ये आधी चादर तुम्हारी काम आएगी जिंदगी में। एक चादर अब काम की हो गई, जब तक कटी नहीं थी तब तक काम की नहीं थी, और जब से 2 टुकड़े किए हैं ना, मां आधी चादर मैं भी तुम्हें अपनी कमाई की नहीं दूंगा, जिस दिन तुम्हें निकालूंगा ये चादर तुम्हारे बहुत काम आएगी, ध्यान रखना। मान्यवर, वक्त है, ये जमाना है, सबका वक्त बदलता है मेरे भाई, एक से दिन किसी के नहीं होते हैं। कैलेंडर में देखना, कैलेंडर हर दिन तारीख बदलता है, कैलेंडर हर दिन तारीख बदलता है, लेकिन एक तारीख ऐसी आती है जो कैलेंडर को बदल के रख दिया करती है, ध्यान रखना। साल में एक तारीख तो जनाब वक्त सबका आता है, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, आग्रह, समय हो गया, 5 मिनट ज्यादा हो गए। यही आग्रह है, जहां से मैंने शुरू किया था वहीं से मेरा एंड है कि पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, फल दे या ना दे छाया तो देता रहेगा। जिंदगी में फलों की नहीं छाया की भी जरूरत पड़ा करती है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं, और
जीवन को, सोच को परिवर्तन में बदलने का प्रयास करिए। कितने लोग हैं यार घर में, 4-5 लोग हैं, उनसे ही नहीं बनती है। मुझे देखो, मैं हजारों से बना के चलता हूँ। 4 लोग तो हैं ही घर में, है कौन बचा, कौन है? हम 2 और है? वो है कौन? और वो 2 भी कोटा में पढ़ रहे, कोई बेंगलोर पढ़ रहे, हम ही 2 हैं। ध्यान रखना मान्यवर, थोड़ा सा घरों को बसा लो। कोई अमर होके नहीं आया इस धरती पर। आज हो कल रहे ना रहे, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। आप सबने सुना। जय जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए। सो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ी। जिनको नमोकार नहीं आता अपने भगवान का नाम लीजिए।